बेटा तो बहुत उत्तम किस्म का व्यक्ति है। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। देखो क्लासिकल डांस आपने देखा होगा, एक भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को आधार मानकर किए जाते हैं, नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबल कहा जाता है। तो जो नाट्य शास्त्र के आधार पर ये कठिन होते हैं, लोक नृत्य में तो कहीं भी कोई भी कूद लो नाच लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन शास्त्रीय नृत्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनाई जाती हैं, हाथ से अलग अलग भावनाएं प्रकट की जाती हैं, तो ये थोड़ा सा कठिन मामला होता है, ठीक है। चलो भाई ज्यादा मत हंस बेटा लव कुछ, नहीं तो मुंह में कुछ घुस जाएगा, मक्खी वक्खी घुस जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मक्खी को दिक्कत होगी, तुझे दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, तो प्यारे बच्चों बात करूं मैं अगर आपसे, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 नृत्य हैं। एक है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना, मंदिरों को समर्पित है। देखो भैया कथकली जो है और मोहिनी अट्टम, केरल एकमात्र राज्य ऐसा है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और एक प्यारे बच्चों आपका मोहिनी अट्टम। अगर मैं बात करूं यहाँ मणिपुरी, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का है, इसे कथाकारों का नृत्य, कथावाचकों का नृत्य भी कहते हैं। उड़ीसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कच्चीपुड़ी गांव से पैदा हुआ, तो ये कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया कहां का है प्यारे बच्चों? सत्रिया असम का है। ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, वर्ष 2000 में से शामिल किया गया। इसके जनक कहे जाते हैं श्रीमंत शंकर देव। तो श्रीमंत शंकर देव को किसका जनक माना जाता है? सत्रिया नृत्य का जनक मानते हैं। तो 8 जो है, ठीक है भाई। जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है वो 9 मानता है, 9। तो वैसे तो 8 हैं, लेकिन जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, क्योंकि छऊ नृत्य को करने के लिए जो है वो प्यारे बच्चों आपका संस्कृति विभाग जो है ये 9 मानता है। वो छऊ जो नृत्य है, छऊ, क्योंकि छऊ भी एक क्लासिकल डांस जैसा है, तो इस छऊ नृत्य को भी वो क्लासिकल डांस मानता है, ठीक है भाई। तो बातें ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताएं। वैसे तो नहीं होगा, बिहू नहीं है, बिहू बिहू तो लोक नृत्य है असम का, ठीक है जी। अब थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूं तो भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य है, सबसे पुराना। इस तरीके से होता है, महिलाएं इस तरीके से करती हैं, ठीक है जी। अब मैंने कभी किया नहीं है। ये मंदिरों को समर्पित है। इसका पुराना नाम इसे सादिर, दासी अट्टम और तंजौर नाट्यम के नाम से, तंजावुर नाट्यम के नाम से भी जानते हैं। यानी बच्चों एक शब्द होता है तिल्लाना, चिल्लाना मत कर देना, तिल्लाना। तिल्लाना शब्द जो है वो भरतनाट्यम के अंतिम अंश, अंतिम भाग को कहा जाता है, तिल्लाना। तो याद रखना ये कहां का है? ये तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, याद रखिएगा। चलो जी, बहुत शानदार। आगे बात करें प्यारे बच्चों, इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला 1992 में। रुक्मणी देवी अरुंडेल 1956 में पद्म भूषण मिला। भरतनाट्यम के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है रुक्मणी देवी अरुंडेल को। तंजौर बाला सरस्वती, इनको शॉर्ट में टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों टी बाला सरस्वती को 1977 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, और ये पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नर्तकी थी। यामिनी कृष्णमूर्ति। पद्मजा या पद्मा सुब्रमण्यम, भरतनाट्यम की नई शैली का विकास किया जिसका नाम था भरत नृत्यम। तो भरत नृत्यम शैली का विकास करने का श्रेय जो दिया जाता है वो पद्मा सुब्रमण्यम को दिया जाता है, ठीक है जी। आगे चलें थोड़ा सा, बिल्कुल सर। नेक्स्ट आता है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह ने उड़ीसी और भरतनाट्यम प्यारे बच्चों इन दोनों के लिए जानी जाती हैं, उड़ीसी भी और भरतनाट्यम भी। प्यारे बच्चों ये 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला और 2003 में पद्म विभूषण। ये सबसे कम उम्र की महिला नर्तकी हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली कौन सी है? तो वो है टी बाला सरस्वती, तंजौर बाला सरस्वती। मल्लिका साराभाई, ये भी भरतनाट्यम से जुड़ी है प्यारे बच्चों। अलारमेल वल्ली, प्यारे बच्चों इसने भरतनाट्यम की पांडलूर शैली का विकास किया। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और एक नृतकी नटराज। नृतकी नटराज पद्मश्री प्राप्त करने वाली भरतनाट्यम से जुड़ी पहली महिला ट्रांसजेंडर है जिसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया, ठीक है जी। और भरतनाट्यम में मृदंगम नामक एक उपकरण वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और तमिल साहित्य है जिसका नाम है प्यारे बच्चों सिलप्पतिक्रम। सिलप्पतिक्रम तमिल साहित्य का संबंध किससे है? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ा है, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों सिलप्पतिक्रम का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से, ठीक है भाई। हाँ चलो बेटा, कॉपी पेस्ट नहीं करना है रिसू। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बातें समझ में आ गई। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, बाकी आप आगे पढ़िएगा। आगे बात करेंगे बेटा कथक। कथक आप जानते हैं ये उत्तर भारत और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में होने वाला एक क्लासिकल डांस है। इसे कथावाचक या कहानीकारों का डांस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम एक हराया, ठीक है भाई, एक हराया नृत्य भी कहा जाता है, एक हरिया नृत्य भी बोलते हैं। तो एक हरिया नृत्य इसे भी कहा जाता है। तो एक हरिया नृत्य से जुड़ा है, तो याद रखिएगा ये कथक को कहा जाता है। इसे नटवरी भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। वाजिद अली शाह खुद भी कथक किया करते थे, ठीक है जी। तो वाजिद अली शाह ने स्वयं भी कथक किया और कथक को आगे बढ़ाया। इससे अलग जैसे आपका लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, वाराणसी, बनारस, ठीक है भाई। और भी कई ऐसे घराने हैं जो कथक से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। आपका जयपुर घराना, कलाकार कौन कौन से हैं? जैसे बिरजू महाराज, किससे जुड़े हैं? कथक से। 1986 में पद्म विभूषण मिला। शोभना नारायण कथक की क्वीन कहलाती हैं। शंभू महाराज, रोशन कुमारी, कुमुदनी लाखिया, सितारा देवी, कालका प्रसाद, जानकी प्रसाद, बिदादीन महाराज, ये सारे महाराज जो बिरजू, लच्छू, शंभू, ये सब किससे जुड़े हैं? कथक से जुड़े हुए कलाकार हैं, ठीक है जी। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये सभी। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल का डांस है, केरल का। इसकी उत्पत्ति केरल से हुई है। ये केवल केरल में महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका नामकरण भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से हुआ है, ठीक है भाई। तो भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अब अगर बात की जाए यहां आपसे, इसके कलाकार कौन है इंपोर्टेंट? प्यारे बच्चों देखो, एक तो इंपोर्टेंट है इसकी गोपिका वर्मा, एक है सुनंदा नायर, जय प्रभा मेनन, कनक रेले इज वेरी इंपोर्टेंट। मोहिनी अट्टम के लिए कनक रेले का नाम, और देखो ये गोपिका वर्मा का नाम। देखो कल्याण कुट्टी अम्मा है ना, इन्होंने तो मोहिनी अट्टम पर किताब लिखी है। इनकी किताब का नाम है हिस्ट्री और डांस स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। मोहिनी अट्टम के ऊपर किताब लिखी है, मोहिनी अट्टम हिस्ट्री और डांस स्ट्रक्चर, इंपोर्टेंट। स्मिता राजन है, संध्या राजन है, भारती शिवाजी है, कनक रेले, कल्याण कुट्टी अम्मा, गोपिका वर्मा, सुनंदा नायर, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले नाम है, ठीक है। क्लास कब तक चलेगी सर? इस टॉपिक को और करवा दूं, फिर काम करेंगे, एक क्लास और ले आएंगे आपके लिए जिसमें बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है।
प्यारे बच्चों कथकली कहां का है? कथकली केरल का है। केरल का पुरुषों द्वारा किया जाता है और आपने देखा होगा कि इसमें ना मुंह पर एक मुकुट और मास्क लगाकर किया जाता है जिसे मुकुटा कहते हैं। एक ये मार्शल आर्ट की तरह होती है, मतलब इसमें मार्शल आर्ट की झलक देखने को मिलती है। इसमें मुकुटे का इस्तेमाल किया जाता है, तो पुरुष करते हैं और अपने चेहरे पर प्यारे बच्चों एक मुकुटा पहन लेते हैं। और इस मुकुटे से दिक्कत होती है, भैया दिक्कत क्या होती है? आदमी आराम से अपना मुंह ढक लेगा, डांस अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं इनमें प्यारे बच्चों बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप शादी ब्याह में सांप बन गए, वो वाला डांस नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद किए जाते हैं। आगे बात करेंगे कलाकार। प्यारे बच्चों यह कोटक्कल शिवरामन किससे जुड़े हैं? कथकली से। गुरु गोपीनाथ, इन्होंने कथक की नई शैली विकसित की थी, ठीक है ना, जिसे नटनम नटनम कहा जाता है, केरल नटनम, या कई बार इसे केरल नाट्यम भी बोल देते हैं। कला मंडलम रमन कुट्टी नायर, तो जितने भी कुट्टी पिट्टी है ना बेटा सब इससे जुड़े हुए हैं, नायर भाई। एक है चेमन चेरी कुनी रामन नायर, वलथोल नारायण मेनन, ये इंपोर्टेंट है। रमन कुट्टी नायर, गुरु गोपीनाथ, ये पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है जी। ये वलथोल नारायण मेनन है, ये मृणालिनी साराबाई है, ये कथक और भरतनाट्यम दोनों, कथकली और भरतनाट्यम दोनों से जुड़ी हैं। प्यारे बच्चों एक कृष्णा नायर है और एक है इंचकडू रामचंद्रन पिल्लई। तो ये सारे नाम जो हैं गुरु गोपीनाथ, कलामंडलम, रमन कुट्टी नायर, वलथोल नारायण मेनन, प्यारे बच्चों मृणालिनी साराबाई, ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? कथक, कथकली। नाम ऐसे ही रहेंगे इनके। प्यारे बच्चों कुछ नोट डाउन करना है यहाँ पे अलग से। ये प्यारे बच्चों जो उदय शंकर का नाम सुना होगा, कई बार प्रश्न बना यहाँ से एसएससी में। आधुनिक नृत्य का पिता कहा जाता है, जनक बोलते हैं इन्हें, उदय शंकर को। इन्होंने एक नए नृत्य का विकास किया था जिसे सम्मिश्रण नृत्य या फ्यूजन नृत्य, कई सारे डांस को मिक्स करके, इस डांस को हाय डांस भी कहते हैं। हाय लग गई हाय, इसका नाम परिवर्तन करके बाद में प्यारे बच्चों रचनात्मक नृत्य कर दिया गया था, रचनात्मक, क्रिएटिव डांस। तो कई सारे डांस को मिलाकर मिश्रण करके फ्यूजन नृत्य बनाया, जैसे हाई डांस या फिर प्यारे बच्चों क्रिएटिव डांस कहते थे। तो आपसे पूछेगा कि नए नृत्य हाई डांस फ्यूजन डांस का जनक कौन है? उदय शंकर। भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी? प्यारे बच्चों मदुरई षणमुखा वदीवु सुब्बुलक्ष्मी या सब्बुलक्ष्मी, तो इन्हें एस सुब्बुलक्ष्मी कहा जाता है। तो ऐसे सुब्बुलक्ष्मी जो है 1998 में भारत रत्न मिला था, मैंने भारत रत्न वाले टॉपिक में भी आपको बताया था। और ये तमिलनाडु के कर्नाटक की गायिका हैं, इन्हें 1998 में भारत रत्न मिला और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्यारे बच्चों संगीतकार है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी तो आप जानते हैं कुचिपुड़ी कहां का है बेटा? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसके रचनाकार वैष्णव कवि को माना जाता है। नामकरण जो पड़ा है इसका आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया। तो कुचिपुड़ी कहां है? आंध्र प्रदेश में। प्यारे बच्चों इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं आपके नंबर 1 वेमपति चिन्ना सत्यम, 1998 में इन्हें पद्म भूषण मिला, वेमपति चिन्ना सत्यम को। प्यारे बच्चों एक है आपके राधा रेड्डी, दोनों इंपोर्टेंट। दीपिका रेड्डी, तो जितने भी रेड्डी है ना इधर ही है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से जुड़ी हुई है। प्यारे बच्चों पद्मजा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, शोभना नायडू, वेरी इंपोर्टेंट, शोभना नायडू। तो वेमपति चिन्ना सत्यम, राधा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इंपोर्टेंट वेरी, पद्मजा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, शोभना नायडू, ये सभी कलाकार हैं। आगे बात करें नेक्स्ट आपका अगला है उड़ीसी। उड़ीसी नृत्य का संबंध उड़ीसा की मंदिर शैली से और भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। इसका नामकरण किया था कालीचरण पटनायक ने। तो कालीचरण पटनायक ने उड़ीसी नृत्य इसका नाम दिया था। उड़ीसा के मंदिरों में यहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, इनको ही समर्पित है नृत्य। इसके प्रसिद्ध कलाकारों में मैं बात करूं, केलुचरण महापात्र, बहुत इंपोर्टेंट नाम है ये, उड़ीसी नृत्य के प्रतिपादक कहे जाते हैं। इन्हें पद्म भूषण 1988 में, विभूषण वर्ष 2000 में मिला था, ठीक है भाई। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उड़ीसी नर्तक हैं। माधवी मुदगल हैं, सुजाता महापात्रा हैं, किरण सहगल हैं, संयुक्ता प्राणग्राही हैं, यार कुमकुम मोहंती हैं। तो ये सारे नाम, सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों से जुड़ी हैं। गुरु पंकज चरण दास, वेरी इंपोर्टेंट नाम है इनका, याद रखिएगा। रतिकांत महापात्र हैं। इंद्राणी रहमान का नाम बहुत इंपोर्टेंट है। इंद्राणी रहमान 4 डांस परफॉर्म करती हैं। कौन कौन सी? एक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और उड़ीसी, 4 डांसों से इंद्राणी रहमान। गुरु मायाधर राउत, ये भी किससे जुड़े हुए हैं? उड़ीसी से, ठीक है भाई, बहुत शानदार। और बताएं मोनिका जी, श्रवण कुमार, अरे श्रवण तो बेटा बड़ा बढ़िया बालक था, माँ बाप की बड़ी सेवा करी थी उसने, तुम्हें खुद के प्राण त्याग दिए थे और मुझे लग रहा है तेरी हरकतों पे तो मुझे तुझे ही कूटना पड़ेगा। हाय मोनिका जी, और बताएं कैसी हैं आप? मोनिका बेटा बता दे कैसी है, हाल चाल दे दे, बीपी कितना है, शुगर कितना है, फैट कितना है, वेट कितना है, सब बता देते। आशिक हो रहा है कहते सरवन। मणिपुर का डांस है। ये वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है। राधा और कृष्ण जी के प्रेम का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। राधा जी बीच में, मतलब कृष्ण जी बीच में खड़े हैं, बगल में राधा जी डांस कर रही हैं। इसके 2 भाग हैं, एक जिसे जंगोई और एक चोलोम नृत्य भी कहते हैं। तो जंगोई और चोलोम इसके 2 अलग अलग पार्ट हैं। ये मणिपुरी डांस से जुड़े हुए हैं। इसके कलाकारों में गुरु विपिन सिंह सबसे इंपोर्टेंट नाम आता है, क्योंकि इसे मणिपुरी के जनक कहा जाता है इन्हें। राजकुमार सिंहजीत सिंह, वेरी इंपोर्टेंट। झावेरी बहनें, इनमें नैना, स्वर्णा, रंजना, दर्शना, 4 बहनें ये डांस करती हैं। चारू सिजा माथुर, निर्मला मेहता, प्यारे बच्चों अखम लक्ष्मी देवी, ये नाम है कलाकारों के। झावेरी बहनें और राजकुमार सिंहजीत सिंह, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नाम हो जाते हैं, ठीक है जी। आगे बात करेंगे एलम अंडीरा देवी, बिंबावती देवी, कलावती देवी और आपका गांभिनी देवी। ये भी ठीक इंपोर्टेंट है, पूछ किसी के बारे में भी सकता है, लेकिन जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, झावेरी बहनें, इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न ज्यादा आते हैं, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक लास्ट और बचा है इसमें, सत्रिया डांस। तो सत्रिया कहां का है प्यारे बच्चों? सत्रिया असम का है, ठीक है जी। वर्ष 2000 में सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। ये वैष्णव पंथ और भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, मतलब भक्ति का मतलब भगवान की आराधना से जुड़ा हुआ एक डांस है। इसके जनक श्रीमंत शंकर देव को कहा जाता है, और जबकि सत्रिया के जनक है मणिपुरी के गुरु विपिन सिंह है। इसमें एक माटी अखोड़ा या माटी अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या है? मिट्टी में लेटकर डांस किया जाता है, ठीक है। तो माटी अखाड़ा शब्द किस नृत्य से संबंधित है? सत्रिया शब्द से, मतलब सत्रिया डांस से, जो कि असम का है। इसके कलाकार इंपोर्टेंट में जतिन गोस्वामी, बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है भाई। सरोदी सैंक्या, मणिक बोरबयान, तो जितने भी बोरबयान नाम के आदमी है, भूपेन हजारिका सेतु बनाया ना, वो भूपेन हजारिका, वो भी एक प्यारे बच्चों आपके मणिपुरी के कलाकार थे, ठीक है ना, मणिपुरी नहीं, सत्रिया के।
असम वाले क्षत्रिय के। मल्लिका कंडाली, प्यारे बच्चों रासेश्वर सैंक्या, तो सैंक्या और बोरबयान, और भी बोर आदमी है जैसे रामकृष्ण ताल्लुकदार हैं। प्यारे बच्चों रंजू मोनी सैंक्या हैं, गुणकांत बोरबयान, गुणकांत और धनकांत ये एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपसे, धनकांत गुणकांत। तो ये आपके 8 जो है क्लासिकल डांस हैं, बताएं। अब पहला प्रश्न आपके सामने, सर दर्द होने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द मत करो, एक और क्लास रख लेंगे हम लास्ट में जिसमें बचे हुए टॉपिक्स को मैं करा के और दोनों को एक जगह एड ऑन करा दूंगा, ठीक है। तो घबराओ मत, आज भी हमने आधी से ज्यादा लगभग चीजें खत्म कर ली हैं क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स थे जितने भी आपने पढ़े हैं। एक सेशन और लगा देंगे, 2 और लगा देंगे, जितनी जरूरत होगी उतनी लगाकर कंप्लीट कराएंगे एक चीज, बताएं। तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम की पांडनलूर शैली का विकास किया था, ठीक है भाई। भरतनाट्यम की इन्होंने एक शैली नहीं विकसित की थी जिसे पांडानलूर शैली कहा जाता है, पांडानलूर शैली। तो एक नई शैली विकसित की थी भरतनाट्यम की। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थे? लता मंगेशकर, एस एस सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी। इन्हें 2008 में मिला। लता मंगेशकर को भाई कब मिला था? 2001 में, सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में, और पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? 1999 में, और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? 2001 में, ठीक है ना। तो सुब्बुलक्ष्मी। इंद्राणी रहमान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की विशेषज्ञ नहीं थी? कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, भरतनाट्यम। तो इंद्राणी रहमान किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? 4, ठीक है भाई। कौन कौन सी थी? भरतनाट्यम से जुड़ी थी, बिल्कुल जुड़ी थी भरतनाट्यम, एक उड़ीसी, एक कथकली, और एक प्यारे बच्चों आपकी कुचिपुड़ी। ये नृत्य शैलियों से जुड़ी हुई थी आपकी, कथक इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, कथक से जुड़ी हुई नहीं थी। आगे बताएंगे नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बताएं। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, ये बुगाकू 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 नहीं है, बुगाकू, ऑप्शन नंबर सी। आगे बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप महान वैष्णव पंत और प्यारे बच्चों सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा पेश किया गया था? मोहिनी अट्टम। तो श्रीमंत शंकर देव को किसके जनक कहा जाता है? बताएं। तो सत्रिया, और मणिपुरी के जनक कौन है? गुरु बिपिन सिंह। श्रीमंत शंकर देव, सत्रिया। इंद्राणी रहमान निम्नलिखित में से किस, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये रिपीटेड प्रश्न है बेटा, तो कथक से जुड़ी हुई नहीं थी इंद्राणी रहमान, उड़ीसी और सामने। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध गुरु बिपिन सिंह से है? तो गुरु बिपिन सिंह किससे जुड़े हैं? राजकुमार सिंह, अजीत सिंह, गुरु बिपिन सिंह, झाबेरी बहने। AWTPO के लिए साइंस के लिए मैराथन करवा देंगे साइंस के लिए थोड़े समय में, तो बताएंगे एक बार सभी बच्चों का जवाब। और कल आपकी मैथ्स की क्लास होगी खान सर के द्वारा, बहुत बेहतरीन, एक बार जरूर पढ़कर देखिएगा, बहुत शानदार पढ़ाते हैं सर, ठीक है भाई। तो क्या होगा? मणिपुरी, मणिपुरी से संबंधित है। एक आकर्षक स्वांग या मुखटे का उपयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? मुखटा पैरकर केरल का नृत्य होता है, आप जानते हैं ना, केरल के अंदर 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं केरल में, एक होता है कथकली, कथकली, और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये केवल महिलाएं करती हैं, मोहिनी अट्टम को केवल फीमेल्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। पीडीएफ बेटा मिल जाएगा, क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद ही डलवा दूंगा मैं आपका एप्लीकेशन पर, फ्री पीडीएफ में दिल्ली पुलिस के नाम से फोल्डर बनवा देंगे, उसमें ही मैराथन में मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर सही जवाब क्या होगा? मणिपुरी। क्या होगा सही जवाब? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल का, केरल का, ये पुरुषों द्वारा होता है। बताएं आगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? सादिर, बताएं। नेक्स्ट क्लास कब होगी? तो कल तो मैथ की होगी, परसों ज्योग्राफी की होगी, इसका बचा हुआ पोर्शन लास्ट वाला जो दिन होगा तब करवा देंगे आपका, घबराओ मत। बताएं। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं मंदिरों को समर्पित और सादिर, और तिल्लाना जिसका प्रथम या अंतिम अंश होता है, अंतिम। भरतनाट्यम तमिलनाडु मंदिरों को समर्पित है, सादिर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने नृत्य की अपनी शैली हाई डांस का निर्माण किया, जिसका नाम बदलकर बाद में उन्होंने क्रिएटिव रचनात्मक डांस कर दिया? तो हाई डांस कई सारे डांसों को मिलाकर डेवलप किया गया एक डांस फॉर्म था, याद है तुम्हें? और हाई डांस का विकास प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, बताएं जल्दी से। तो वो उदय शंकर द्वारा, हाई डांस, इसे क्रिएटिव डांस भी कहा जाता है। तो हाई डांस को रचनात्मक नृत्य यानी कि क्रिएटिव डांस के रूप में भी जानते हैं, क्रिएटिव डांस के फॉर्म में भी इसे देखते हैं। तो उम्मीद है वैसे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा ही आपको, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जो